तो अब बिना किसी इंतजार के हम चाहेंगे अपने नेता सीधे बात करें। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा मैदान है जिसमें मुझे कई बार आने का मौका मिला है और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे याद है आप लोगों ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया था, इसी रोड से होकर के मैं मुगरा बादशाह गया था। उस समय का मुझे ऐतिहासिक स्वागत याद है और उस समय भी मैं कह के गया था और मैं आज फिर कहता हूं, ये जो जन समर्थन इतना दिखाई दे रहा है, इस बार लगता है बदलापुर के लोगों ने अपने वोट से बदला लेने का फैसला ले लिया है। इस बार बदलापुर वाले अपने वोट की ताकत से बदलाव ला करके बाबा दुबे जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक बाबा दुबे जी, मंच पर बैठे हुए महेंद्र यादव, रमापति, राम जतन, दीनानाथ सिंह जी, संजय, भोला प्रजापति, राम शंकर, धर्मराज मौर्य, प्रदीप यादव, शेर बहादुर, अशोक, सुरेश, विकास, राहुल त्रिपाठी, रामजीत, जयनाथ, दयानंद, सरोज, राम अवध सरोज, रामहित पाल, राकेश बिंद, पप्पू खरवार, अजय राज, अभय राज यादव, राय साहब, छोटे लाल, लालजी विश्वकर्मा, रामनारायण वर्मा, डॉक्टर रूपेश, सबाजीत मौर्य, जयनाथ, शालिग्राम, महावीर, राकेश, जयसराज सरोज, पारसनाथ मौर्य, लाल बिहारी पांडे, कृष्ण दुबे, गिरिजा मिश्रा, सूर्यभूषण तिवारी जी, सबाजीत तिवारी जी, सुपूजन पांडे जी, मुनीष मिश्रा जी, रमेश तिवारी जी, जनार्दन तिवारी जी, जगदीश मिश्रा, अमरनाथ पांडे, सीटी पांडे, रामकुमार तिवारी, हरिचंद मिश्रा जी से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो इस मंच पर हैं, मैं दूसरा मंच भी देख रहा हूं, बड़ी संख्या में हमारे दूसरे मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये मैदान जहां हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, पीछे सड़क तक लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं वो दूर मोटरसाइकिल जहां खड़ी कर करके आप आए हैं, वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं। जो यहां नहीं आना चाहते थे, बसों पे खड़े हैं, हेलीकॉप्टर के पास भी खड़े हैं। ये सर पे लाल गमछा वाला हाथ हिला रहा है, मैं वहां तक देख रहा हूं। ऐसा चुनाव तो पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा चुनाव कभी पहले देखने को नहीं मिला।
जहां पूरी जनता इस बार तैयार है वोट डालने के लिए। और इस बार जौनपुर के लोग तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देंगे। अभी तक जितने चरणों में चुनाव हुआ है, हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जो जनता है वो गठबंधन को जिताना चाहती है। और ये जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा सीटें किस चरण में जिताएगा। और लगता तो ये है कि छठवें चरण में तो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट जाएंगे और आते आते सातवें चरण में गठबंधन के साथ जनता का पूरा गठबंधन हो जाएगा। इनके खाते नहीं खुलेंगे सातवें चरण में। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, बताओ उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनके नेताओं की गाड़ी से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और अब तो सुनने में आ रहा है बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। और जिन्हें हार का डर है, जिन्हें सबसे ज्यादा हार का डर है, वो बताओ बनारस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? इस बार न केवल जौनपुर बल्कि बनारस से लेकर के आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और गाजीपुर के लोग इनका खाता नहीं खुलने देने वाले। आपने इनके भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के। इनके नेता पूरे देश के यूपी में आ गए। बताओ यूपी में आ गए कि नहीं आ गए? और जब इनका भाषण सुनोगे तो पाओगे कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहने को तो बीजेपी वाले कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के भाषण सुनोगे तो आप अपने आप आकलन कर लोगे कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके छोटे नेताओं के भाषण, इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और बड़े नेता का भाषण सुनोगे तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने कहा कि हम अपने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब पिछली बार इन्हें वोट चाहिए था और जब वोट मांगने आए थे तब सबको फ्री सिलेंडर दिया था, याद है कि नहीं याद है? जब लोकसभा का पिछली बार वोट मांगने आए थे तो बताओ सिलेंडर फ्री दिए थे कि नहीं दिए थे? और अब जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है?
पहले 400 रुपए थी, आज 1000 हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये सरकार में दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जब किसानों को खाद चाहिए थी, बताओ ये किसानों को खाद दे पाए? डीएपी चाहिए थी तो डीएपी दे पाए क्या? और जब आपने खाद की बोरी को देखा होगा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, फिर ये 10 किलो की चोरी करेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? इनके नेता जो कह रहे थे क्या गर्मी निकाल देंगे, बताओ उनके नेता ठंडे पड़ चुके हैं कि नहीं पड़ चुके? हम उन गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों के लिए फौज में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी में होगा। हमारे ये पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां कहीं खाली हैं तो हमारे शिक्षा विभाग में। और हमारे बुजुर्ग और गांव के लोग जो यहां आए हैं वो जानते होंगे कि पिछले 3 साल में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई कि नहीं हो गई? आज 11 लाख पद खाली हैं सरकार के। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं क्या करते रहे, 11 लाख पद नहीं भर पाए। 11 लाख पद भर दिए होते तो हमारे बहुत सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाता। समाजवादी सरकार आएगी तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जहां 11 लाख पदों पर भर्ती होगी, नौकरी मिलेगी, वहीं हमारे बीएड और टेट वालों को समायोजित करने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया। ये तो हमारे बीएड टेट वालों ने बड़ा बढ़िया नारा बना लिया है, सफेद टोपी ने ठहना है, साइकिल को जिताना है। ऐसा समर्थन पहले कभी समाजवादियों को नहीं मिला। न केवल हमारे बीएड टेट वालों की मदद होगी, हमें अगर नई भर्ती भी निकालनी पड़ेगी तो नई भर्ती निकाल करके टेट वाले और तमाम लोगों को शिक्षक बनाने का काम करेंगे। हमारे शिक्षा मित्र को मानदेय समाजवादी सरकार में मिलता था, इनकी सरकार आई तो उनका भी सम्मान छीन लिया। हम अपने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिला के जा रहे हैं और रोजगार सेवकों को भी कि सरकार बनेगी तो जहां शिक्षा मित्रों की पहले जैसा सम्मान किया जाएगा, वहीं हमारे अनुदेशकों को नियमितीकरण भी करने का फैसला समाजवादी सरकार में होगा। ये भरोसा है आपको कि नहीं है? याद रखना, समाजवादियों की कथनी करनी में कभी भेद नहीं होता है। जब कभी जनता के बीच में जो वादा किया और जनता ने अगर समाजवादियों को मौका दिया तो उस वादे को पूरा निभाने का काम भी समाजवादी लोगों ने किया। जो जो काम समाजवादियों के थे वो इस सरकार ने सब के सब काम बर्बाद कर दिए। याद करो, जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, हमारे मजदूर भाई जो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे थे, लॉकडाउन के कारण वो घर जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो तमाम हमारे मजदूर भाई
पैदल पैदल चल कर के आए, अपने घर पैदल पहुंचे, उनकी कोई मदद नहीं की और कई मजदूर परिवार के लोगों की जान चली गई। अगर उस समय मजदूर भाइयों की अगर किसी ने मदद की थी खाने पीने से लेकर के, उनके जान जाने पर तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने, समाजवादियों ने मदद की। और याद करिए वो समय, जिस समय बीमारी आई, लोगों को दवाई की जरूरत थी, अस्पताल की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार बीमारी में मदद नहीं कर पाई। उस समय हमारे गरीबों की कोई मदद कर रहा था तो भाई 108, 102 एम्बुलेंस वो गांव-गांव जाकर के मदद कर रही थी। लेकिन इधर हमारे गरीब लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा, जो समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस चल रही थी, इस बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी। बताओ बर्बाद हो गई एम्बुलेंस के नहीं? इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो चाहे हमें एम्बुलेंस की संख्या बढ़ानी पड़े गरीबों की मदद के लिए, तो एम्बुलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी लोगों ने एक यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया था, और मेडिकल कॉलेज जौनपुर में इसलिए दिया था कि ये जिला बड़ा है, यहां के लोगों को बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या कहीं और इलाज के लिए न जाना पड़े, न केवल यहां पर पढ़ लिख करके नौजवान डॉक्टर बने, वहीं हमारे गरीबों का सस्ता और फ्री इलाज हो जाए। समाजवादी सरकार थी तो बजट दिया, मेडिकल कॉलेज बनने लगा, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का काम बंद कर दिया। और आज भी अगर जाओगे देखोगे तो वो मेडिकल कॉलेज नहीं लगता है, जितना समाजवादियों की सरकार में बना था उतना ही दिखाई दे रहा है। लगता तो ऐसा है कि बाबा मुख्यमंत्री ने इन 5 सालों में उस मेडिकल कॉलेज को बनाया नहीं, बल्कि आधुनिक खंडर बना करके खड़ा कर दिया। न केवल मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन दिल्ली वाले कैंची लेके आ गए, लखनऊ वाले फीता लेके खड़े हो गए और बताओ उसका उद्घाटन कर दिया। जो मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं हुआ, उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, इस जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए अगर हमें डॉक्टर आपको लखनऊ जैसी पीजीआई की सुविधा देनी पड़ेगी, तो पीजीआई जैसी सुविधा दे करके इस मेडिकल कॉलेज को चलाने का काम करेंगे। न केवल मेडिकल कॉलेज चलाएंगे, बल्कि उनके इलाज जांच के लिए मेडिकल कॉलेज से जोड़ते हुए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो भी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, जिससे बदलापुर के लोगों को इधर उधर जांच के लिए और दवाई के लिए भागना ना पड़े। इसलिए आपसे हम मदद मांगने आए हैं। बताइए, मदद करोगे? ये चुनाव सरकार बनाने का है कि नहीं है? बीजेपी के लोगों ने जो दुख और तकलीफ और परेशानी दी है, वो भूल तो नहीं जाओगे? और ये हमारे नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे नौकरी और रोजगार के लिए, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इस बार इनको साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इनके विधायकों को वोट,
इनके बीजेपी के प्रत्याशियों को आपने वोट मांगते देखा कि नहीं देखा? इधर आपने देखा होगा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के सामने दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के जनता से माफी मांग रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। बताओ ये देखा कि नहीं देखा? इसलिए हम कह के जा रहे हैं, ये तेल लगा करके माफी मांगने वालों से कह के जा रहे हैं, चाहे वो जनता के सर की चंपी करें और चाहे उठक बैठक कान पकड़ करके 700 बार भी लगाएंगे तब भी किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताइए, माफ करोगे कि इन्हें साफ कर दोगे? माफ तो नहीं करोगे? बताओ, साफ कर दोगे? और हमारे बाबा जी के बारे में, अरे बाबा जी के बारे में भी तो सुन लो। ये बाबा जी नहीं, ये बाबा दुबे नहीं, वो धुआं वाले बाबा जी। मुझे तो ये लगता है बदलापुर के लोग ऐसा बदला लेंगे, बदलापुर वाले ऐसा बुलडोजर छीन के इनको दे देंगे। बताओ, उन बाबा का बुलडोजर छीन करके बाबा दुबे को दोगे कि नहीं दोगे? आज तो बीजेपी वाले जान गए होंगे कि बुलडोजर बाबा का, बाबा दुबे जी बुलडोजर छीन लेंगे। और बाबा जी का सुना होगा आपने, वो हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर पर नजर रखी हुई है। और ये बाबा दुबे जी जानते होंगे कि उनका घर और हमारे घर की दीवार एक है। और आजकल कभी कभी मैं शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ता नजर आता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि बदलापुर की ये जन समर्थन देख करके अब बाबा जी जो लखनऊ वाले वो सो नहीं पाएंगे। अब रात में उठ करके फिर धुआं मांगेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पुताई वालों को रोक करके पूछवाया कि कहां जा रहे हो? तो पुताई वालों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोंछने जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी ने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली? और कुछ लोगों को तो पता होगा कि उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? और वो गाना सुन लिया कि नहीं सुन लिया? यूपी में काबा। इस बार तो बदलापुर के लोग बाबा बाय बाय बाबा बा करने जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी को बाय बाय कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये जो हाथ में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा जी ने दिए?
वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ बांटे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि लैपटॉप दिया है। मुझे ये लग रहा है बदलापुर में इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो इसकी जरूरत को समझते, इसके आज के समय पर जरूरत क्या है वो समझते। आज के समय पर मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है। लोग नौकरी का अपना कामकाज इसी से कर लेते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें अगर पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इस क्षेत्र में अगर हमें बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक में नए कोर्स भी चलाने पड़ेंगे तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई बनवा करके नए कोर्स चला करके अपने नौजवानों को 22 लाख आईटी के क्षेत्र में रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जहां पर आपका बाईं तरफ एक्सप्रेस वे निकल रहा है, मैं देखता हूं अभी मैं बगल की विधानसभा शाहगंज होके आया हूं, आगे आजमगढ़ भी है। ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जो पूरे देश में सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया। और अगर समाजवादी लोग इस तरह का एक्सप्रेसवे नहीं बनाते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपना हवाई जहाज लेकर के उस सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर उन्होंने बनाया होता तो बताओ, गुजरात में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पे हवाई जहाज उतर जाए। हमें बदलापुर होकर के एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नई सड़क बनानी पड़ेगी। तो एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आपको भी एक्सप्रेसवे देने का काम चाहिए। पहले भी हम लोगों ने जौनपुर और खासकर बदलापुर को बिजली बढ़ा करके देने का काम किया था। इस बार सरकार बनाइए, जहां 24 घंटे बिजली मिलेगी वहीं 300 यूनिट बिजली के लिए आपको बिल नहीं देना पड़ेगा और किसानों को सिंचाई के लिए बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी सिंचाई माफ होगी। पहले समाजवादी सरकार थी, जब समाजवादी सरकार थी तो समाजवादियों ने लोहिया आवास बनाना शुरू किए थे और गरीबों को ऐसे आवास जहां उन्हें कमरा मिल जाए, बरामदा हो, आपका किचन भी हो, बाथरूम भी हो और सोलर पैनल भी लग जाए जिससे उनके बल्ब और पंखा, चार्जर और टीवी भी चल जाए। अगर भविष्य में हमें लोहिया आवास देने पड़ेंगे तो गरीबों को ऐसे लोहिया आवास देंगे जिसमें आपका सोलर पैनल लगा होगा, आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिजली फ्री होगी आपकी। और बीजेपी वाले ऐसा शौचालय दिए हैं जिसमें पानी ही नहीं है। बताओ, गांव-गांव के प्रधान आए होंगे, बताओ पानी है उसमें कि नहीं है? तो बताइए शौचालय कैसे जा सकते हो बिना पानी के? न केवल इन सुविधाओं को देंगे, वहीं हमारे तमाम लोग जानते होंगे बीजेपी के लोग पहले राशन केवल नवंबर तक दे रहे थे। जैसे ही इन्हें पता लगा कि चुनाव मार्च में भी होने जा रहा है, इन्होंने राशन मार्च तक बांटने का काम किया है। लेकिन हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि मार्च के बाद गरीबों को राशन कौन देगा। इसलिए
समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए। न केवल राशन मिलेगा, बल्कि हम अपने गरीबों को 1 किलो मिल्क पाउडर, सरसों का तेल 1 लीटर और अपनी इधर समाजवादी पेंशन मिलती थी, लेकिन इस सरकार ने समाजवादी पेंशन छीन ली। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को हर महीने 1500 रुपए दे करके उनका सम्मान करने का काम करेंगे। बताओ माताओं बहनों और हमारे नौजवान साथियों, बीजेपी ने सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? जब पहले वोट मांगने आए थे तब सिलेंडर कितने रुपए का था, और अब वोट मांगने आएंगे तो कितने का है? वोट तो नहीं दे दोगे ने? इसलिए माताओं बहनों, आपको 1500 रुपया महीना देंगे और 1500 रुपए में चाहे आप अपने लिए कपड़े ले लेना, साड़ी ले लेना, और चाहो तो घर के लिए सिलेंडर भरवा लेना। महीने का 1500 और साल का 18,000 रुपए अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पहले 100 नंबर व्यवस्था अच्छी थी पुलिस की, लेकिन जब से 100 नंबर 112 हुई है, बताओ पुलिस को कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सवाल वही है, और जब चुनाव होने जा रहा है तो बीजेपी के झूठ में तो नहीं फंस जाओगे? हमारे बीएड टेट वालों मदद करोगे? बूथ पे जिताओगे? और अपने नौजवानों, हम फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भर्ती निकालेंगे, बताओ अपने बूथ में जिताओगे? और ये 2013 की जो भर्ती में हमारे छूट गए नौजवान, हमसे आपके लोग पहले भी मिले थे, मैंने कहा था कि आप लोगों की भर्ती का कोई मदद कर सकता है तो समाजवादी लोग हैं। जहां शिक्षा मित्रों को मदद करेंगे, भाई नई शिक्षक भर्ती भी निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये सब बातें भूल तो नहीं जाओगे? आज हर वर्ग समाजवादी की मदद कर रहा है, महान दल भी मदद कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ आ गए, चौहान की पार्टी वो भी आ गई। ऐसा जन समर्थन पार्टी के प्रति कभी नहीं था, इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सबसे हमारी विशेष अपील है कि बाबा दुबे जी को जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? पिछली बार थोड़ी चूक हो गई थी, इस बार कोई चूक तो नहीं होगी? आप सबको मना लोगे कि नहीं मना लोगे? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बदलापुर विधानसभा में हमें सरकार बनने पर अगर विशेष पैकेज के साथ साथ विशेष योजना चलानी पड़ी तो बदलापुर विधानसभा को विकास से जोड़ने का काम करेंगे। ये मान लें कि आज ही जीत गए, ये मान लें। अगर आप जिता दोगे तो उन बाबा बुलडोजर का बुलडोजर छीन करके बाबा दुबे जी को दे देंगे। फिर उनके पास स्टीयरिंग नहीं होगी, उनके पास स्टीयरिंग नहीं होगी, स्टीयरिंग इनके पास होगी। फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि किधर बुलडोजर ले जाना है। इसलिए मदद करोगे? सब लोग मिलकर के हमारी मदद कर देना, जिससे हमें लखनऊ में
सरकार बनाने में आपका भी सहयोग मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।